यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और खुदाम यीशु मसीह में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पाकरू के लिए रोल कुछ के लिए जोरदार तालियां लगाएं। पाकरू के लिए पहला सलातीन और उसका तीसरा बाब और उसकी 16 आयत से खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। पहला सलातीन उसका तीसरा बाब और उसकी 16 आयत से खुदा के कलाम में से बेटी सहमा पढ़ेगी। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। उस वक्त दो औरतें जो कत्सा थी बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुई। और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके साथ घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। और मैं जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच हो गई और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स इस घर में ना था सिवाय हम दोनों के, जो घर में ही थी। उस वक्त उस औरत का बच्चा रात को मर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लोंडी सोई थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो क्या देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, ये जो जीता है मेरा बेटा है और जो मरा तेरा बेटा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है, जीता मेरा बेटा है। सो बादशाह के हुजूर इस तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है कि जो जीता है वो मेरा बेटा है और जो मर गया वो तेरा बेटा है। दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया, इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो और आधा एक और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने जिसका वो बच्चा जीता बच्चा था बादशाह से अर्ज की, क्योंकि इसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा इसको दे दे, पर उसे जान से ना मार। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा है ना तेरा हो, इसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि जीता बच्चा जो इसको दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारी इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने कहा किया सुना और बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उसने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत इसके दिल में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से सुलेमान बादशाह की ये कहानी है। और सुलेमान बादशाह जो था, इसने खुदा से एक ही चीज मांगी थी। जब खुदा ने इससे कहा कि ऐ सुलेमान बादशाह, मांग मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे आका, ऐ खुदावंद, मुझे हिकमत अता फरमा, ताकि जब मैं बनी इस्राएल कौम का इंसाफ करूं तो मैं किसी के साथ बेइंसाफी ना करूं। और इसी तरह वक्त जब गुजरा तो हमने खुदा के कलाम में से आज पढ़ा है कि वहां पर 2 औरतें इकट्ठी रहती थी।
और इनके जब वाज़े हमल का वक्त आया तो उनके यहाँ जो औलाद पैदा हुई, दोनों के एक ही दिन में बेटे पैदा हुए। और कलाम में लिखा है कि जब इनके बेटे पैदा हुए तो रात को जब वो दोनों सो गई तो एक औरत ने अपना बच्चा जो था अपनी गफलत की वजह से वो उसके ऊपर सो गई और वो बच्चा मर गया। और इसी तरह जो दूसरी औरत थी वो जिसका बच्चा जीता था, अब उस औरत ने क्या चालाकी की, होशियारी की कि वो औरत जिसका जीता बच्चा था उसने क्या किया कि वो मरा हुआ बच्चा अपना जो था वो उसकी चारपाई पर डाल दिया और जो जीता हुआ बच्चा था वो उसने अपने पास लटा लिया। और जब उसको होश आई तो उसने देखा कि ये बच्चा तो मेरा जीता बच्चा था, ये तो मेरे बच्चे की शक्ल नहीं है, ये तो कोई और बच्चा है। तो उसने उससे पूछा कि ये तूने क्या किया है? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये जो मरा हुआ बच्चा है ये तेरा है, पर जो जीता है वो मेरा है। दोनों की बहस व मुबहस के दरमियान तय पाया कि हम सुलेमान बादशाह की अदालत में जाएंगे। ये मुकदमा जो है वो सुलेमान बादशाह की अदालत में चला जाता है। तो जब बादशाह के पास ये अदालत में पेश होती हैं तो कलाम में लिखा है कि दोनों बहस करने लगी। उसने जवाब दिया नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता बेटा मेरा है। सो बादशाह के हुजूर इसी तरह वो कहती रही। आखिरकार जो खुदा की हिकमत सुलेमान बादशाह के पास थी उसने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? उसने कहा कि एक तलवार लेके आए और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए, आधा बच्चा इसको दे देते हैं और आधा बच्चा इसको दे देते हैं। तो जिसके लगते जिगर का टुकड़ा था, जब उसने कहा, बादशाह ने कहा तलवार मंगवाओ, और जब तलवार उन्होंने मंगा ली और लिखा जब बच्चे के 2 टुकड़े करने लगे तो उसने कहा जिसका बच्चा था, उसने कहा बादशाह इसके टुकड़े ना कर, इसको जीता रहने दे, क्योंकि जब ये खेलेगा कूदेगा ये मेरी आंखों के सामने रहेगा, पर तो इसके टुकड़े ना कर। और जो औरत जिसके मरा हुआ बच्चा था उसने कहा नहीं नहीं बादशाह, इसके 2 टुकड़े गर्दे से चीर दे, मुझे ये तेरा फैसला मंजूर है। पर जिसका बच्चा था उसने कहा नहीं बादशाह, ऐसा ना कर, जी इसी को दे दो। हालेलुया। उसने कहा ये बच्चा इसी को दे दे, जब ये गलियों में खेलेगा कूदेगा बड़ा होगा तो मैं इसको देख लूंगा, इसको नाम हो। तो बादशाह ने कहा ये बच्चा इसी को दे, क्योंकि ये हकीकी इसकी माँ है। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी तवज्जो चंद अल्फाज पे दोहराना चाहता हूँ जो हमारी जो अनवान है कि खुदा की हिकमत। समटाइम हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही फैसले आते हैं, ऐसा ही कुछ करने को हमें मिलता है, लेकिन हम उस वक्त उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लिखा है कि मसीह की अकल हम में काम करती है। और सुलेमान बादशाह जो था उसकी हिकमत के चर्चे तमाम इस्राएल में जो थे मशहूर हो गए कि वाकई खुदा की हिकमत सुलेमान बादशाह के पास है। उसने जो इंसाफ किया कि जो वाकई हकीकी बेटा था, बाकी जो बच्चा जिसका जीता है वो उसी को उसने दिया। मेरे अजीजों, जो हकीकी माँ होती है वो खुद तो मार लेती है, लेकिन किसी को मारने कभी देखा? माँ कहती है तो मारो मेरे मुंडे, नहीं, साड़ी बाजी एक ही है।
बड़ी अच्छी है। हाँ? माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारती, याद रखें। माँ का जो मुकाम है, कहते हैं ना, माँ के कदमों में क्या है? जन्नत है। इस माँ का भी यही फैसला था। इसने कहा, ऐ बादशाह सुलेमान, ये बच्चा जो जीता है इसी को दे दे, इसको ना चाहिए, इसको ना मार, मैं इसे दूर से देख लूंगी, पर इसके 2 टुकड़े ना कर। बादशाह जान गया था कि माँ यही है। बादशाह को मालूम था कि जो हकीकी माँ होगी, जिसके लगते जिगर का टुकड़ा होगा, वो कभी भी अपने बच्चे को कत्ल होने नहीं देगी। खुदा की हिकमत उसमें काम करती है। हमारे अंदर मसीह की अकल काम करनी चाहिए। हर इंसान के अंदर, याद रखे, खुदा की हिकमत नहीं है, मसीह की अकल नहीं है। हमारे अंदर जो खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, उस खुदा ने हमें अकल दी है, लेकिन जो असल मसीह की अकल हम में काम करती है, अगर वो हिकमत, कलाम में लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। क्या है? अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। खुदा जो फ्यासी के साथ बख्श देता है। सुलेमान बादशाह ने खुदा से हिकमत मांगी। खुदा ने कहा, तूने मुझसे कोई सोना चांदी जेवरात नहीं मांगे, दौलत नहीं मांगी, तूने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ हिकमत अनायत करो। खुदा ने उसे वो हिकमत दी और कहा कि ऐ सुलेमान बादशाह, तुझ जैसा कोई बादशाह और बर्पा ना होगा जिसके पास इतनी अकल और हिकमत होगी। और उसकी अकलमंदी और हिकमत के चर्चे पूरी इस्राइल के अंदर फैल गए। मसीह की अकल। और जब उसने कलाम में लिखा है कि जो हकीकी माँ थी, उसके सुपुर्द उसके बच्चे को कर दिया, और जो झूठ बोलती थी औरत, उसको उसने कहा इसको सजा दे, और जो हकीकी उसका बच्चा उसको वापस कर दे। ऐसे ही हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अबलीस हमसे क्या है? छीनता है। अबलीस हमसे छीनता है हमारी औलाद को। नशे की लानतों में अबलीस हमें छीनता है, चुरा लेता है। वो हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को चुराता है वो, ताकि वो अबलीस के कब्जा में रहे। लेकिन हमने क्या करना है? मसीह की अकल से उनको छुड़ाना है, मसीह की अकल से उन्हें समझाना है, ताकि वो उस गुनाह की जिंदगी से आज़ाद हो। हमें खुदा से हिकमत मांगनी है। आज हमने सीखा, सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा था? कलीसिया क्या मांगा था खुदा से? हिकमत। सुलेमान ने क्या मांगा था खुदा से? कलीसिया क्या मांगा था? तो आज आप क्या मांगेंगे खुदा से? हिकमत मांगे, फैसले करने, इंसाफ करना, घरेलू मामलात को चलाना। ये हिकमत से, मसीह की अकल से है। और जब मसीह की अकल हम में काम करेगी तो फिर खुदा हमें हिकमत देता जाता है। आमीन। आए हम अपने स्वर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।